Here is the another question of June. Investment appraisal, June 2021, paper 31 और question number 6. किस नाम से है ये भी देख लो. The director of W Limited planned to buy a new machine costing 2,20,000 for making a new product. उसके बाद द मशीन विल हैव यूजफुल लाइफ ऑफ स्क्रैप वैल्यू. मशीन की जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है आपके पास, वो देख लो, वो इम्पॉर्टेंट है. आपके पास कितनी दी हुई है, 4 years हैं. और स्क्रैप वैल्यू कितनी है आपके पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0. और यूजफुल लाइफ कितनी है, 4. और मशीन की कॉस्टिंग कितनी है, 2,20,000. उसके बाद कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दिए हुए न्यू प्रोजेक्ट के. इनफ्लो मीन्स पैसे का आना, आउटफ्लो मीन्स पैसे का जाना. अगर इनमें से डायरेक्ट मैं इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो आ जाएगा नेट आ जाएगा. और ये 2-4 साल के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दिए हुए. आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कितने % दिया हुआ है, 8% है. और 8% पे जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो ये हैं. और इसके बाद 12% है. सेकंड वाला इसलिए दिया हुआ होता है कि आप IRR कैलकुलेट कर सको बेटा, ताकि दो NPVs होंगी तो आप IRR निकाल सकते हो. मेरे ख्याल से आप खुद भी कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल मैं खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ. आप देखोगे ARR निकालना है, आप मेरी हेल्प आउट कर दोगे. ARR 5 मार्क्स का निकालना है. जिस फॉर्मूला याद है आपको, ARR का फॉर्मूला पता है, एवरेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि ये पार्ट ए निकालना है और ए में ARR निकालना है. और ARR निकालने के लिए मैं कहता हूँ पहले एक बॉक्स बना लो. जब बॉक्स बना लोगे तो उसके लिए एयर, दूसरा आपके पास क्या हो गया, इनफ्लो. इसके बाद आपके पास क्या आ गया, आउटफ्लो. आउटफ्लो के बाद आपके पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन के बाद क्या आ गया, प्रॉफिट. तो ये एयर का कॉलम बन गया, ये आउटफ्लो हो गया, ये डेप्रिसिएशन हो गया और ये प्रॉफिट हो गया. तो ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. इनफ्लो कितने दिए हुए मेरे पास, 100,000 जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, 132,000, 160,000 और 92,000. आउटफ्लो कितना दिया हुआ है, 36,000, 50,000, 68,000, 50,000. मैंने एक कॉलम कम बना दिया है. मेरे ख्याल से तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नेट कैश फ्लो. इसके बाद मैंने क्या बना दूंगा, डेप्रिसिएशन. और इसके बाद क्या ले लूँगा, प्रॉफिट. डन. और 1 लाख में से 36 माइनस कर दो तो डिफरेंस कितना आता है बेटा, 64,000. 132 में से 50 माइनस कर दो कितना आता है, 82,000. 160 में से 68, 92. 92,000 में से 52 माइनस कर दो कितना, 42,000. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ तो डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स. कॉस्ट कितनी है बेटा, 220. स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0. लाइफ कितनी है, 4 साल. कितनी आ जाएगी बता सकती हो, तो
तो यहाँ क्या कर दिया 55 55 55 और 55। तुम्हारा आउटफ्लो कितने का हुआ था? नहीं बेटा 220,000। डन। अच्छा बेटा नेट कैश फ्लोज का मतलब है कि उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। तो आपके आपके पास क्या है कि अगर 64,000 में से 55,000 को मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पहले साल का प्रॉफिट आ जाएगा। फिर क्या है बेटा 82 माइनस 27,000। फिर क्या है बेटा? फिर कितना है 43,000। डन। आउटफ्लो 42 है ना, 43 कैसे आएगा? जी बेटा 13 है। इन सबको प्लस माइनस करो तो क्या आ जाएगा तुम लोगों के पास? टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। करो 9,000 प्लस 27,000 प्लस 37,000 माइनस 13,000 60,000 क्या हो गया? ये आपका प्रॉफिट हो गया टोटल। इसको डिवाइड कर लो मेरा बच्चा कितने साल से? 4 ईयर से। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000 को डिवाइड कर लो कितना? 15,000। अच्छा वेट करना। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या फॉर्मूला होता है? इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय 2। कॉस्ट कितनी है? 220। स्क्रैप वैल्यू 0 डिवाइड बाय 2। ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट ओवर एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो ARR इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज 15,000 एंड इन्वेस्टमेंट इज 110 इंटू 100। एक मिनट मेरा बेटा, ये चीज़ मैं कहाँ से लाया? यहाँ से लाया। और ये वाला आंसर मैं कहाँ से लाया? यहाँ से लाया। तो ARR मेरा कितना आ रहा है? 13.64, जो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मेरा ज़्यादा ही है। एक तरह से ये पॉजिटिव साइन है। डन हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ, मेरे ख्याल से कौन सा था? पार्ट ए का 1। अब क्या निकालना है तुम लोगों को? पार्ट ए का 2। तो आपके पास मेरे ख्याल से जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है नेट कैश फ्लोज दिए हुए हैं ना। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ डिस्काउंट कैश फ्लो 8%, डिस्काउंट कैश फ्लो 12%। तो अगर आपसे कहता हूँ तो ये क्या हो गया? 0। ये क्या हो गया? 1 2 3 4। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। ये देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ 60 नेट प्रेजेंट वैल्यू ये रही ना, 64,000 मल्टीप्लाई बाय 0.926 कितना बेटा? एक मिनट रुकिएगा। ये हो गया 220, ये हो गया 220। कितना था बेटा 8% में पहले वाले का? 59,264।
फिर इसके बाद आ जाओ 82,000 मल्टीप्लाई बाय 0.857 7027 थैंक यू बेटा। इसके बाद 92,000 मल्टीप्लाई बाय 0.794 730 अच्छा बेटा। इसके बाद 42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.735 30872 तो मेरा आप जी बेटा मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ ना करो, ये तुम्हारे आउटफ्लो हैं क्या हैं, और ये तुम्हारे क्या हैं डिस्काउंटेड इनफ्लोज हैं जो कि कितने हैं फ्यूचर के हैं। फॉर एग्जांपल तुमने अपनी प्रेजेंट वैल्यू से इन सबको प्लस करो और माइनस कर दो किससे 220,000 से। अगर ये वैल्यू 220,000 से ज़्यादा आ रही है तो एनपीवी पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो इसका मतलब एनपीवी नेगेटिव है। डन। चेक करके बता सकते हो कितनी आएगी। पॉजिटिव नेगेटिव बेटा जी 13,456 थैंक यू बेटा। तो ये आप कह रही हो कि आपकी इससे एनपीवी क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है। डन हो गया। अब इसके बाद सही है मेरा बेटा। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ आ जाओ 64,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893 57,152 थैंक यू। इसके बाद 82,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797 65,354 इसके बाद 92,000 मल्टीप्लाई बाय 0.712 इसके बाद 42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.636 अच्छा तो मैंने इसको क्या कर लिया भाई, ये मेरे डिस्काउंटेड इनफ्लोज आ गए फ्यूचर के। मैंने इन सबको आप प्लस करो, अगर ये सारी पिंक वैल्यू जो है तुम प्लस करके देखो। एक मिनट बेटा, नेगेटिव कितना कह रही हो आप? एनपीवी नेगेटिव कितना 52 एग्री। बोलो क्लियर। तो उसका मतलब एनपीवी भी निकल गई। एनपीवी के बाद क्या निकालते हैं? एनपीवी के बाद तुम्हें क्या निकालने का बोला है? पार्ट ए का ही तीसरा वाला, और जो तुमसे बोला है आईआरआर निकालो। आईआरआर का एक बेसिक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, वो क्या है? एक मिनट रुकिएगा। आईआरआर इक्वल टू स्मॉल ए प्लस बी माइनस ए एनपीवी ऑफ पॉजिटिव ए, एनपीवी ऑफ पॉजिटिव ए माइनस एनपीवी ऑफ पॉजिटिव बी। नहीं अभी नहीं, ये कर्ल ब्रैकेट ऑन कर लिए इनटू 100। अच्छा अगला स्टेप, स्मॉल ए लोवेस्ट डिस्काउंट फैक्टर 8 और 12, तो लोवेस्ट क्या हो गया 8, तो 0.08 कर दूं। हाँ बी माइनस ए 12 माइनस 8 4, तो 0.04 कर दूं। एनपीवी ऑफ पॉजिटिव ए 13456 कर दूं डिवाइडेड बाय 13456
माइनस माइनस प्लस, नहीं अभी नहीं कर रहा, माइनस, और ये क्या है 5278, डन, इंटू 100। इसके बाद एक मिनट, डन। इसके बाद अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा, अब इसके बाद 0.08 प्लस 0.04, 13456, 13456 माइनस माइनस प्लस 5278। इसके बाद इंटू 100। ये 3 स्टेप दिखा दो, फिर बेशक कैलकुलेटर से आंसर निकाल के दे दो। आगे फर्दर करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, अगर कर दोगे तो बहुत अच्छा है। तो अगर फर्दर सॉल्व करना है तो इसको अपनी जगह पे रखना, इसको अपनी जगह पे रखना, पहले इसको डिवाइड कर लेना। क्या कर लेना? जो डिवाइड कर लेना, जो आंसर आए उसको उससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आए उसमें ये प्लस कर देना। तो तुम्हारे पास आंसर आएगा डेसिमल में, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? IRR आ जाएगा। डन। कितना आ रहा है कैलकुलेटर में रख के बता दो। जी मेरा बेटा 10 पॉइंट, और तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 8%। तो इसका मतलब 10 पॉइंट कितना? 87। तो इसका मतलब ARR भी तुम्हारा अच्छा है और तुम्हारा IRR भी अच्छा है, और NPV भी तुम्हारी पॉजिटिव में है। तो हर चीज़ तुम्हारे फेवर में ही। पे बैक निकालने का बोला नहीं है। अगर पे बैक बोलता तो मैं क्या करता, 220 में से 64 माइनस करता, 82 माइनस करता, तो 2 साल कुछ महीने आ जाता। एग्री? पार्ट ए हो गया। अब इसके बाद अगर यहाँ पर देखना, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट में एडवाइस करोगे, क्या करोगे तुम अपने हिसाब से? एडवाइस की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या 8%? एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड बाय द मशीन, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा पार्ट है ये? मैंने कहा यहाँ पर, रुकिएगा, पार्ट कौन सा हो गया ये? मेरे ख्याल से बी हो गया। क्या लिखना चाहोगे इसमें? IRR is higher than cost of कैपिटल। वो एक 8% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तुम्हारा कितना आया है? 10 पॉइंट समथिंग कुछ आया है। इसके बाद अगर दूसरा पॉइंट देना चाहते हो, क्या दोगे? ARR is higher than cost of capital। नेक्स्ट, NPV आपकी क्या है? NPV is पॉजिटिव। इसके बाद hence I feel W Limited should buy this machine। डन। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ये थोड़ा सा मेथड है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या बोला हुआ है? द डायरेक्टर आर ऑफ द व्यू दैट द NPV मेथड शुड बी यूज्ड टू मेक डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट।
यानी अब आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हो डिसीजन के लिए, एनपीवी मेथड यूज़ करना चाहते हो, तो उसके क्या एडवांटेज होते हैं। अगर आप एनपीवी का मेथड यूज़ कर रहे हो तो मेरे बच्चों उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, अब वो भी मैंने आपको वो भी चीज़ लिखवाई हुई है नोट्स में। इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कितने एडवांटेज बोले। इसके बाद कैश फ्लोज आर मोर ऑब्जेक्टिव देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। तीसरा बता सकती हो, दोबारा बोलो। कंसिडर ऑल कैश फ्लोज over the entire life of project। डन। कितने, तीन तीन ही थे ना, 3 मार्क्स निकल गए। अब आ जाओ यहाँ पर, ये मुझे नहीं आता, मुझे इसमें तुम लोगों की बहुत सीवियर हेल्प चाहिए। डी पार्ट, डी पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, सुनना। ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक कंडीशन डायरेक्टर शुड कंसिडर कॉस्ट ऑफ कैपिटल वुड बी 12%। ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर 8% की जगह explain the effect on the director decision on the investment of the change in the cost of capital। 12% से एनपीवी कितनी आई थी, कितनी नेगेटिव थी, 5-2। तो इसका मतलब तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें इसका आंसर दे रहा हूँ, किसका, द रिवाइज एनपीवी इज नेगेटिव ऑन 12%, which is -5278। So new machine should not be purchased। एग्री। इसके बाद इधर आ जाओ। अब यहाँ थोड़ा सा मतलब सब अच्छा जा रहा था, मगर यहाँ स्टक होगी। पहले पढ़ लो, मुझे ये पार्ट नहीं आता, तुम लोग मुझे हेल्प करोगे। कल के पेपर में P4 का एग्ज़ाम हो गया और नवंबर का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ गया और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया। CI की बात कर रहा हूँ। जून में मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड और बजटिंग था, तो मतलब तुम्हारे साल ABC के चांसेस ज़्यादा है। चलो आगे। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 4 ही तो टॉपिक है। अगर चारों टॉपिक पे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा फोकस कर लो। जी भाई, इसको पढ़ लो, मुझे नहीं आ रहा है, ये आप थोड़ा सा हेल्प करोगे। द डायरेक्टर ऑल्सो कंसिडर दैट द नेगेटिव इम्पैक्ट फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरा नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है, कैन बी ऑफसेट। अब इसको ख़त्म करना है भाई, ये हो गई ना, गलती हो गई। अब इसको ख़त्म करना है नेगेटिव को, तो उसके लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, क्या बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करनी पड़ेगी। और विषय मैं ये आपसे और पूरी क्लास से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे बताओगे, क्योंकि मैं इस जगह पे मैथ्स में वीक हूँ। सही है, और मुझे ये आता भी नहीं है, तो इसलिए आप लोगों से समझ के कर रहा हूँ। ईयर 1 में कितनी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की भाई, गलती हो गई है। 8% से ज़्यादा 12% था, डायरेक्टर को कीड़ा काटा, उसको प्रॉब्लम हुई, उसने 12% पे कर दिया। 12% पे गया तो एनपीवी नेगेटिव आ गई, एनपीवी नेगेटिव आ गई तो डिसीजन मेकिंग स्टॉप हो गई, क्योंकि एनपीवी इज द मोस्ट रेलिवेंट टूल फॉर डिसीजन मेकिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथड। ओके, कैन हेल्प इंक्रीज सेल्स रेवेन्यू इन ईयर 2 एंड ईयर 3। मतलब ईयर 1 में इनकट पहले साल 20,000 लगे ईयर 1 में, जिससे ईयर 2 और ईयर 3 में क्या मिल गया। ओके, फिर इसके बाद आगे चलो। ईयर 2 की सेल्स रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड बाय
24,000 से इंक्रीज हुई है। तो ईयर 3 में उन्होंने क्या मांगा है? तो ईयर 3 की कॉस्ट का क्या हो गया, एक्स कर दूंगा, बट मुझे 12% के इनफ्लोज भी दिए हुए हैं। हाँ, तो इसको, इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे लूँ? कोई तरीक़ेकार होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, क्या होगा? मुझे ये चीज़ बता सकती हो कोई ऐसा बच्चा जो मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट कर दे? जी, डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करेंगे। कौन सा डिस्काउंट फैक्टर यूज़ करेंगे? जो इंक्रीज हुआ ने 12% वाला। वेट करना एक मिनट। अगर मैं तुम लोगों से कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल हियर इज़ द आंसर ऑफ पार्ट ई गाइस, तो तुम लोगों की जो ओरिजिनल एनपीवी थी वो कितनी थी? ओरिजिनल एनपीवी जो तुम्हारी थी माइनस की 5278, एग्री करते हो? जो कि किस परसेंट पे थी? 12%। ये 12% तुम्हारा क्या है? जो नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया है। डन। अच्छा भाई, इतनी तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि यार एडवर्टाइजमेंट के नाम पे मैंने कोई मंजन बेचा था, तो इनफ्लो हुआ था, आउटफ्लो हुआ था? आउटफ्लो हुआ था। कितने का हुआ था मेरा बच्चा? तो नेगेटिव में शो कर दूं? तो ईयर वन में, ईयर वन कितना है? ईयर वन, ईयर टू, ईयर 3 रेट दिए हुए फॉलो के। तो कितना दिया हुआ है? 0.893। तो भाई इसको मैं क्या गेम कर दूं? 0.893 जो मेरा क्या था? ईयर वन था। फिर तुम लोगों ने अचानक, तुम्हारे जिंदगी में इतना करम हो गया कि तुमने पहले साल रेवेन्यू कमा लिया। कितना कमा लिया मेरा बच्चा? ईयर टू की बात हो रही है, तो ईयर टू में था 0.797। व्हाट इज मीन बाय एनपीवी? एनपीवी मीन्स आप अपने करंट इनफ्लोज और आउटफ्लोज को डिस्काउंटेड कर रहे हो कि फ्यूचर वैल्यूज को, फ्यूचर में क्या वैल्यूज हो सकती हैं, राइट? ऐसा ही है ना? अच्छा, इसके बाद रेवेन्यू आ जाओ मेरे भाई। रेवेन्यू तुम लोगों के पास दिया हुआ था क्या? ईयर 3 का रेवेन्यू नहीं दिया हुआ था ना? तो ये बना लूं ऐसे करके, मगर मुझे ये दिया हुआ था ईयर 3 का डिस्काउंट फैक्टर, जो कि कितना था? 0.712। एक बार चेक करने तो 0.712। डन हो गया मेरे बच्चों? तो जरा 20,000 को मल्टीप्लाई करो 0.893 से, तो नेगेटिव कितना आ रहा है? 17। तो इसका मतलब ये नेगेटिवली इनफ्लो हुआ होगा। फ्यूचर में ये वैल्यू एक्सपेक्टेड हो सकती है। 24,000 का 0.797 करो, तो ये मेरे ख्याल से क्या हो जाएगा? फ्यूचर के इनफ्लो हो जाएंगे। एग्री? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं तुम लोगों से कहता हूं अगेन अगेन अगेन, यार ये थोड़ा सा, तो ये मेरे पास जो आ रही है ये सारी मेरे क्या होंगे? फ्यूचर के डिस्काउंटेड इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगे। तो जरा ये क्या था मेरा, अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं 19,128 में, या एक मिनट रुकना, इसको और इसको माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस करो, कितना होता है? 23। तो ये आउटफ्लो हो गया। ये मेरा आउटफ्लो हो गया। और इनफ्लो कितने का हुआ था? हम्म
जो अमाउंट आएगी उसको डिस्काउंट फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिनिमम रेवेन्यू आ जाएगा, फिर हम कितना आएगा? 2856। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 5278 कोई वैल्यू थी ना, हाँ वो ऊपर डिफरेंट सही है, और 17,860 में से आप लोगों ने इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव को 1 मिनट प्लस करो, कितना बनता है बेटा? 23 138, और उसमें से 19,128 माइनस करो 40। तो 1 मिनट रुकिएगा, आप कह रही हो अभी नेगेटिव को उसको बेस ना बनाओ, कितनी वैल्यू आ रही है? 40। ये मेरा ईयर थर्ड का फ्यूचर का क्या होगा? मेरे पास फ्यूचर का इनफ्लो होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल फ्यूचर का इनफ्लो मुझे पता लग गया है, फ्यूचर का इनफ्लो मुझे पता लग गया है और डिस्काउंट फैक्टर मेरे पास गिवन है, हम हम क्या करते हैं, जब हमारे पास रियल इनफ्लोज होते हैं तो उसको हम डिस्काउंट फैक्टर करते हैं, तो हमारे पास क्या आते हैं? फ्यूचर के डिस्काउंटेड इनफ्लोज आते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, पीछे बैकवर्ड जाना है तो क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। कितना आ जाएगा? 5632। इसका मतलब है तीसरे साल जो मेरा रेवेन्यू रहा होगा ना, वो कितना रहा होगा? 5632 रहा होगा, जिसको मैंने डिस्काउंट फैक्टर किया होगा, और जब डिस्काउंट फैक्टर इसको मल्टीप्लाई किया होगा तो मेरे इनफ्लो कितने आ गए होंगे? 4010। तो अब जब 4010 आ गए होंगे, जरा 1 मिनट थोड़ी सी हेल्प चाहता हूँ, क्रॉस चेक करना, इन दोनों वैल्यूज को जरा प्लस करना, 19,128 प्लस 4,010, 23,138, और इन दोनों को जरा प्लस करना, 23। तो इसका मतलब मैंने ऐसा इकदाम उठाया, डायरेक्टर की जो नाकिस पॉलिसी को मैंने क्या कर दिया? एनपीवी को 0 कर दिया। क्यों 0 कर दिया? 8% पे पॉजिटिव था, डायरेक्टर ने विदाउट एनी रीजन क्या सोचा होगा जिसकी वजह से 12% चला गया। तो 12% की जो एनपीवी जो 5278 नेगेटिव थी ना, उसको मैंने क्या कर दिया? अपने इनफ्लो आउटफ्लोज के थ्रू 0 कर दिया। ये होती है आपके पास आगे के, जो मैंने आपसे कहा था ना कि एनपीवी 0 वो इस तरीके के, वो कभी तुम्हें इनफ्लो आउटफ्लोज के बेस पे करवाएगा, कभी तुम्हें किसी और बेस पे करवाएगा, तो ये एनपीवी क्या हो जाती है? आपकी 0 हो जाती है। तो अब अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा इसका इंटरप्रिटेशन भी दे दो, वो खुश हो जाएगा। मिनिमम इंक्रीज इन सेल्स रेवेन्यू of $5632 in year 3 will achieve a just positive NPV. Agree? There is a complete question, guys. कोई सवाल है?